गौरांग भजिले गौरांग जपिले दुखेर होए अवसान रे। दुखालय में हम हैं, दुखालय समाप्त। करना क्या है? कैन यू से गौरांगा? गौरांगा नित्यानंदा गौरांगा 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 गौरांगा। कैन यू से गौरांगा? गौरांगा 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 गौरांगा। कैन यू से नित्यानंद गौरांगा 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 नित्यानंद 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 नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर प्रेमानंद। गौरांग जपिले गौरांग भजिले दुखे रहे अवसान रे। अवसान समाप्त हो जाएगा। तो सिर्फ ये नहीं कि टेम्पररीली, और गौरांग समाप्त करेंगे तो कोई टेम्पररी काम नहीं करते हो, जो करेंगे परमानेंट करेंगे। दुखालय ही खत्म। फिर चाहे रहो जहाँ, जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ। किसको? छोरा गंगा किनारे वाला। जाओ नवी तट बने जगमन लुभा। कौन है ये जिसको याद करने मात्र से, भजन मात्र से दुखालय समाप्त हो जाता है? इतना आसान है। एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर देते, नहीं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। और ये दुखालय समाप्त। दुखालय समाप्त। फिर चाहे आवागमन समाप्त हो नहीं हो, तो मम जन्मनि जन्मनीश्वर है। आवागमन होता रहे, दुखालय नहीं होना चाहिए, बस आनंद होना चाहिए, आनंद। तो ये हैं कौन? ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल से। ये सची माता का जो बेटा है, ये वही है ब्रजेंद्र नंदन, नंद महाराज का पुत्र। बलराम होइल निताई, और नित्यानंद क्या है? बलराम। अब ये कितना बड़ा रहस्य है। 5,500 साल पहले कृष्ण आए, ब्रजेंद्र नंदन लीलाएं करके धाम चले गए, अब प्रकट हो गए यहाँ से। और फिर 500 साल के बाद आ रहा है शची माता का पुत्र, 4,500 साल के बाद।
और ये भक्त लोग पहचान गए, एक लाइन में सारा रहस्य खोल कर रख दिया। ब्रजेंद्र नंदन जय सच सिद्ध भइल से। इतने बड़े बड़े सीक्रेट अगर हमको समझने पड़ जाए खुद, कितने शास्त्र पलटने पड़ेंगे तब भी समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो ये भक्तों की कृपा है। और काम क्या करते हैं ये आकर के? शची माता का पुत्र आता है, वो करता क्या है? दीनहीन जतशील हरि नाम है उद्धारित। तारा साक्षी जगाई मगाई। तो बड़ी दीन दशा थी जगाई मधाई की। बीच सड़क पे दोनों भाई शराब पी करके लड़ते रहते थे, कभी गले लगाते कभी लड़ते, गाली गलौज करते एक दूसरे को, भाई होकर के एक दूसरे को गाली देते। और साधुओं से तो नफरत करते, मिल जाए तो मार डाले। अभी भी छोटे मोटे जगह ही बधाई हैं दुनिया में। लेकिन भगवान के तो सब बच्चे हैं। भगवान ये नहीं देखते बदमाश है, भगवान कहते हैं दीनहीन है, उसको बेचारे कुछ पता ही नहीं है। पता हो जाएगा तो फिर भक्ति करेगा, जिसको मालूम नहीं है कैसे करेगा? तो दीनहीन जतोशील हरि नाम है उद्धार, उद्धार को बिल्कुल अपना समझ कर। तारा साक्षी जगाई मन। तो जब जगाई मधाई यहाँ पे थे तो चित्रगुप्त के पास दूसरा कोई काम नहीं था, वो खाली जगाई मधाई के पाप नोट करते थे। जब देखो तब वो लिखे पढ़ाने। यमराज जी पूछते थे कि क्या लिख रहे हो? कहीं जगाई मधाई के पाप लिख रहे। और जब उन्होंने सुना कि जगाई मधाई का उद्धार कर दिया हरिनाम से, रथ पे बैठ के कहीं जा रहे थे यमराज जी, और वहीं रथ पे मूर्छित होकर गिर पड़े। ये बात सुनकर इतना पापी, और ये कैसे इसका उद्धार हो गया? ये कौन आ गया पृथ्वी पे? देखने में तो साधारण ब्राह्मण का पुत्र निमाई मिश्रा। पंडित जी आए और उद्धार करके चले गए। तो यमराज महाजन है, हमको महाजन के पथ पे चलना है। और महाजन ने जब सुना कि उद्धार हो गया तो बिल्कुल उनको उम्मीद नहीं थी कि इनका उद्धार हो सकता है। चित्रगुप्त बेचारे इतना बिजी रहते थे, लेकिन हो गया उद्धार। तो महाप्रभु इतने कृपालु हैं। लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि कितने हैं ये तो कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन इतने हैं कि अगर उनकी दया का विचार करोगे तो हैरान रह जाओगे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करी बेचित्ते भाई चमत्कार। आजकल दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, तो बस हमें विचार करके देखना है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला कितनी विचित्र है। बस अब चमत्कार होगा चित्त में,
जब अपने ही चित्त में चमत्कार हो गया तो फिर चमत्कार को नमस्कार नहीं करेंगे। नमस्कार माने सरेंडर। नमस्कार मतलब नहीं सड़क चलते हुए हरे कृष्णा, नहीं, सरेंडर कर दिया, नमस्कार। हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, तो पंखे बंद कर दो। तो श्री कृष्ण चैतन्य दया, इसका मतलब हमें चमत्कार को ही नमस्कार करना है तो दया का विचार करना चाहिए, कितनी दया उनकी है। दिन रात उनकी दया के बारे में सोचना चाहिए, हम पर कितने दयालु हैं, जगत पर कितने दयालु हैं, देवताओं पर कितने दयालु हैं। अन्य अवतार दयालु नहीं है क्या? वो भी तो दयालु है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, दुखों से पीड़ित जीवों का उद्धार करते हैं आकर के। परित्राणाय साधूनां, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का संहार करते हैं। उसमें भी दुष्टों को लाभ ही हो जाता है, कोई हानि तो होती नहीं किसी की। एक भगवान ऐसे हैं जो केवल कृपा करना जानते हैं बेचारे, और उनको कुछ आता नहीं। और एक साधु पुरुष है, बेचारे दूसरा काम चाहे तो कर नहीं सकते। भगवान चाहे तो कृपा के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, और साधु चाहे प्रभुपाद जैसा कि कृपा के अलावा शाप दे दें, ये कर दें, वो कर दें। तो शाप देख लो, नारद जी का शाप कैसा कैसा होता है। नंद बाबा के घर के आंगन में खड़े हो जाते हैं जाके हजारों साल। यहाँ लोग ब्रिजवास के लिए तरसते हैं, और एक शाप में पहुंचा दिया सीधे नंद बाबा के घर, नलकुवर मणिग्रीव। तो ये बिना कृपा के रह नहीं सकते। और हम लोग सिर्फ कृपा ही नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते, थोड़ा बहुत। पूर्ण रूप से तो कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा कौन कर सकता है? जिसको पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, जिसको कुछ नहीं पाना है, उसको जो पाना था वो पा चुका है, अब वो केवल दे रहा है। ठीक है, अब उसको कुछ पाना नहीं है। भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन सब हो चुका उसको। उसका हृदय हमेशा आनंद से भरा है, हरिनाम कीर्तन में लगा रहता है। और हमको भी बहुत कुछ पाने की तमन्ना रहती है यहाँ जगत में, कामनाएं, चाहे मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, कामना तो है ना। लेकिन उनकी स्पिरिचुअल कामनाएं भी पूरी हो चुकी, अब वो क्या करें? फिर आते का है कि नहीं है? इसका मतलब कि कृपा करने आ रहे हैं। जिसकी कोई कामना नहीं है फिर भी आ रहा है और कर्म कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है भाई? अपने लिए तो कुछ करना उसका शेष नहीं है, उसको कुछ पाना ही नहीं है। कृष्ण को यहाँ जगत में कुछ पाना है क्या? कुछ नहीं पाना। फिर भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, ये भी कृपा है। तो सब अवतार आकर के ये कृपा करते हैं।
तो गोरा अवतार की क्या विशेषता है? ये भक्त अभक्त की योग्यता का विचार किए बिना किसी को बहुत दुर्लभ चीज देनी हो तो हम देखेंगे ना भाई ये योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। एक नौकरी के लिए ही जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो कैसा कैसा इंटरव्यू लेते रहते हैं, हजारों में से एक को चुनते हैं योग्यता के कारण ही तो, कि नौकरी देनी है तो योग्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए। योग्यता का विचार इस जगत में सब करते रहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और अवतारों में देखिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वहां योग्यता फिर भी देखी जा रही है, कौन साधु है और कौन दुष्कृताम है। और यहाँ पापी तापी जत्तो छिला हरिना उतारिला, ये योग्यता का विचार ही नहीं करते हैं। ऐसा हरिनाम के आनंद में रहते हैं, राधा भाव में डूबे रहते हैं कि जो मिले उस पर कृपा और सर्वोच्च वस्तु दे देना। योग्यता का विचार किए बिना भक्त अभक्त है, भक्त है कि अभक्त है, पापी है। अब भक्तों का हत्या कर देने वाले जगाई मधाई नित्यानंद भी गए तो मारा ही, तो पहले तो दौड़ा करके बहुत दूर तक दौड़ाया। कहने लगे कि हरदास ठाकुर ये आज बड़ी मुश्किल से प्राण से बचे हैं हमारे, जगाई मधाई पीछे पड़ गए थे। तब श्रीवास ठाकुर ने जगाई मधाई के बारे में बताया कि वो कौन है क्या है। महाप्रभु ने कहा बस सब उद्धार हो गया। ये नित्यानंद तो ये आते ही कृपा करने के लिए। तो ये भक्त अभक्त दोनों की योग्यताओं का विचार किए बिना अति दुर्लभ प्रेम सरलता से प्रदान करते हैं। कोई कठिन तपस्या नहीं करनी है, बस यही करना है। क्या कैन यू से गौरांगा गौरांगा नित्यानंदा गौरांगा 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 गौरांगा। तो बस इतना ही तो करना है, इसमें क्या कठिनाई है भाई? इसमें कोई कठिन किसी को लग रहा हो तो बता दें। What is the difficulty? No difficulty. तो क्या करते हैं गौरांग, बताइए रोहित प्रभु। योग्यता देखे बिना कृष्ण प्रेम देते। भक्त अभक्त की योग्यता देखे बिना अति दुर्लभ कृष्ण प्रेम सरलता से दे देते। 3 बातें हैं, रिपीट करो। ये भक्त अभक्त की योग्यता का विचार किए बिना अति दुर्लभ कृष्ण प्रेम सरलता से दे देते हैं। और क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम चाहिए, सरलता से चाहिए। अति दुर्लभ वस्तु मिल रही है तो हम गौरांग के पास नहीं तो कहाँ जाएंगे? कहीं और जाएंगे? सरलता से जो दे रहा है हम वहां जाएंगे। देते तो और भी अवतार हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये दुर्लभ अति दुर्लभ कृष्ण प्रेम नहीं दे देते हैं। हाँ उद्धार कर दिया, चलो भेज दिया, वैकुंठ भेज दिया, ये कर दिया, हमारा जहाँ स्वरूप था वहां पर पहुंचा दिया। प्रेम अति दुर्लभ कृष्ण प्रेम। वो प्रेम की अवस्था क्या होती है जब प्राप्त हो जाता है तो अवस्था क्या बनती है? तुम ये बार बार रख क्यों देते हो? गौरांग की कथा चल रही है, मृदंग रख दिया जाता। क्या कह रहे थे?
प्रेम की अवस्था। प्रेम मिल जाता तो बस हाँ, तो अवस्था क्या होती है? भुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। तो फिर क्या दे? तेरा सुख चाहूं बस ऐसा बना दे। 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 मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। इतना बोल्ड बना देते हैं। अत्यंत दुर्लभ वस्तु सरलता के साथ पात्र को पात्र का विचार किए बिना चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया और मिल गया हमको इसकी पहचान। अब केवल इनका सुख सोचने लग गए, गौर निताई का, कृष्ण का, राधा रानी का, और हमने भोग संसार के मना कर दिया साफ साफ भगवान से। ये बोल्डनेस है। बड़े से बड़ा भोग, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुक्ति ना दे, और मुक्ति ले लो, मुक्ति भी ना दे, हमको नहीं चाहिए। वैकुंठ ले लो, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। वहां तो ऐश्वर्य से होती है पूजा, वहां संबंध तो बनेगा नहीं, सखा का, माधुर्य का, वात्सल्य का। वैकुंठ में कहा? बेचारे भगवान अनाथ, न कोई माता न पिता। वैकुंठ में विष्णु भगवान, उनका कौन माता पिता है? अनाथ है बेचारे। और कोई बन भी नहीं सकता। माता धाता पिता में, वही विष्णु भाव में कह रहे हैं गीता में, मैं माता हूँ, मैं दाता हूँ, मैं पिता में हूँ, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा दादा भी हूँ, मैं तुम्हारा परदादा भी, सब कुछ मैं हूँ। ये विष्णु भगवान। लेकिन कृष्ण बेटे भी हैं, सखा भी हैं, प्रेमी भी हैं, सब कुछ है। जैसा संबंध चाहो उनके साथ जोड़ लो। तो प्रेम होगा तभी तो संबंध जुड़ेगा, और प्रेम ये गौरांग दिए दे रहे। पात्र को पात्र का विचार नहीं कर रहे। हम तो कुपात्र है ना। अगर विचार करने बैठ गए तो फिर तो हमारी कोई चांस ही नहीं है। यानी अन्य अवतारों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। गौरांग से खाली उम्मीद लगी हुई, और किसी से क्या उम्मीद करें? और लोग विचार करने लग जाएंगे, कहीं तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, बायोडेटा लाओ। अब बायोडेटा मेरा इतना खराब है कि हमको मालूम मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। इसलिए हमको तो ऐसा मालिक चाहिए जो ये सब देखे ही ना। पात्रा पात्र विचार नाही, ना ही स्थाना स्थान। स्थान का भी कोई भी
किसी पवित्र स्थान में चलो नहा करके आओ तो फिर तुमको प्रेम देते हैं, वो भी नहीं। स्थाना स्थाना भी विचार नहीं, पात्र अपात्र का भी विचार नहीं। और जेई जहां पाए, जिसको जहां पा गए। वो मछुआरा बेचारा मछली पकड़ने गया था और ये रात में समुद्र को यमुना समझ करके और कूद गए। हाँ मेरी यमुना, और छलांग लगा दिए। अब मछुआरे ने जब पकड़ के जाल खींचा, बड़ा भारी, विश्वम्भर, वो तो भारी होगा। वो बड़ा खुश कि आज बड़ी मछली पकड़ में आई। और जब जाल निकाला तो फिंगर टच कर गई। स्थान स्थान विचार नहीं, यही जहां पाए तहां दे प्रेम धन। जिसको जहां पा गए, अब जीवन का भरोसा नहीं है कि अब कहाँ नहा के आएगा, पता लगा डूब गया प्रेम बाद में। नहाओ नहीं नहाओ कुछ भी ना करो, तुमको बस अभी अभी ले प्रेम, देर नहीं, सरलता से। पात्र पात्र विचार नहीं, ना ही स्थाना स्थान। जय जहां पा, जिसको जहां पा गए तहां करे प्रेम दान, वहीं प्रेम दान कर दिया। अब वेट नहीं कराते किसी। भक्ति की शिक्षा देते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम, इसीलिए आए हैं सिखाने के लिए। शिक्षार्थम माने सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? वैराग्य विद्या। ये अटैचमेंट की विद्या सिखाने नहीं आए। वो तो बिना सीखे सबको अटैचमेंट लगा ही पड़ा है। उसमें क्या ट्रेनिंग लेनी है कि बच्चों से ऐसे प्रेम करो, बड़ों से वैसे प्रेम करो, ये सब क्या बताने की? ये तो कुत्ता बिल्ली सुअर भी जानते हैं कैसे प्रेम करना है। कुत्ते पिल्ले को हाथ लगा के देखो, जो अभी भी पैदा हुआ हो, तो उसकी माँ बाप जो है पीछे पड़ जाएंगे, काट लेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, तो रक्षा करते हैं। तो महाप्रभु वैराग्य की शिक्षा देते हैं। राग तो हम लोगों ने बहुत बढ़ा लिया, दिन प्रतिदिन केवल राग बढ़ाया, अटैचमेंट। तो वैराग्य विद्या, अब वैराग्य तो चलो संसार से हो गया, लेकिन अब हमको आनंद कहाँ से मिले? हम तो आनंद की तलाश में, हर व्यक्ति यहाँ जितने बैठे हैं सब आनंद के लिए आए हैं। जो कथा कह रहा है वो भी आनंद के लिए कह रहा है, जो सुन रहे हैं वो भी आनंद के लिए सुन रहा है। कोई नौकरी कर रहा है आनंद के लिए कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है उसने छोड़ दिया वो भी आनंद के लिए बैठे हुए हैं नौकरी छोड़ने वाले। तो कैसे शिक्षा देते हैं? दो शिक्षाएं दे रहे हैं, वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग। मेरी भक्ति करो, आनंद में रहो। तो शिक्षा कैसे देनी चाहिए टीचर को? आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, मैं खुद भक्ति भाव को अंगीकार करूंगा, मैं खुद भक्त बनूंगा। पहले है कौन? भगवान, परम भोक्ता। बनने क्या जा रहे हैं? भक्त, सेवक, मालिक, नौकर बनने के लिए तैयार हो गए। आपने करीमु, प्रेम दान करने के लिए देखो महाप्रभु करते क्या क्या है। आपने करीमु भक्त भाव अंगीकार, आपनी आचरी भक्ति सिखाई मुसबारे, मैं खुद आचरण करके तब सिखाऊंगा। खुद भी करना चाहिए ना, दूसरे को ऐसे बताएंगे तो ये हॉलो वर्ड्स है, केवल खोखले शब्द।
उससे कुछ होने वाला नहीं, कितना ही बकबक करते रहो। आपनी आचार्य भक्ति सिखाए मुँह सवारे, तो पहले क्या भक्त भाव अंगीकार करेंगे, फिर अपना आचरण करेंगे भक्त का, और फिर दूसरों को सिखाएंगे, उससे पहले सिखाएंगे नहीं। फिर कह रहे हैं एक सिद्धांत कि आपने ना कैले धर्म सिखा न जाए। कोई धर्म सिखा नहीं सकता जब तक खुद आचरण नहीं करेगा। यही तो सिद्धांत गीता भागवत है गाय, यही सिद्धांत है जो गीता भागवत में बताया गया। खुद आचरण करो। महाप्रभु के लिए कहा गया ना कि आपनी आचार्य प्रभु जीवन सिखाए। ये संकल्प महाप्रभु का है। क्या है संकल्प? मैं सिखाऊंगा भक्ति, आपने करी मुँह भक्त भाव अंगीकार, आपने आचार्य भक्ति सिखाए मुँह सवारे, आपने ना कहले धर्म सिखाए न जाए। यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य मंगल, मंगल क्या होता है? फॉर्च्यून। और मंगल क्या होता है? मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शुभ और कृपा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगल है भगवान। मंगलम गरुड़ ध्वज, जिनके रथ पे गरुड़ की पताका फहराती है। मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष। वो तो सब उन्हीं विष्णु के ही नाम आ रहे हैं, यही सब मंगल है। सर्व मंगलाय तनो हरि, उनका तो पूरा शरीर और शरीरी का भेद नहीं है। हम में शरीर और शरीरी का भेद है, देह देही भेद वहां नहीं होता भगवान। मंगलम मंगलेभ्योऽपि, बोलो बोलो। नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्। तो मंगल है भगवान का नाम। नाम और नामी में भेद ही नहीं है, तो चाहे भगवान कह दो मंगल और भगवान का नाम, एक ही बात है। तो इस युग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस बात को अगर हम दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें अपने हृदय से, तो हम नाम का पूरा लाभ उठा सकते हैं। खाली ऐसे याद होने से काम नहीं बनता। नाम के रूप भगवान का अवतार है। जब हम नाम ले रहे हैं, भगवान मेरे साथ है। अब कौन क्या करेगा, अब संकट कहाँ से आएगा? अब तो सर्व मंगल मांगल्य है, तो मंगलवान भगवान हमारे साथ हैं।
नाम के रूप में। कितना इजी है भगवान को अपने साथ रखना, नाम लेते रहो। एक भक्त हैं सार्वभौम प्रभु, एक बार फ्लाइट से जा रहे थे, तो फ्लाइट जो है ऐसे टर्बुलेंस होती है ना, कभी मौसम खराब होता है तो गर 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 हिलने लगा, जैसे सड़क पे पत्थर ज़्यादा होते हैं तो बस हिलने लगती, ऐसे लगा हिलने। सब घबरा गए, अरे कहीं क्रैश ना हो जाए। उन्होंने निकाली जपमाला और भगवान का नाम जपने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई ये तुम्हारे जप करने से क्या होगा? बोले ये फ्लाइट क्रैश नहीं हो सकती। बोले क्यों, नाम जपने से फ्लाइट क्रैश नहीं होगी? बोले हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ये क्रैश हो गई और मैं जप कर रहा हूँ तो सीधे मैं जाऊंगा कहाँ? वृंदावन धाम, गोलोक, ठीक है। लेकिन मैं बड़ा पापी हूँ, अभी भगवान हमको वहां भेजेंगे नहीं, इसलिए फ्लाइट की क्रैश ही नहीं होगी। इतना कॉन्फिडेंस, नाम जपना तो क्रैश नहीं होगा। वो बड़ा मजाक करते हैं, जोक सुनाते हैं बढ़िया बढ़िया। तो सिर्फ ये हंसी की बात नहीं है, बल्कि हमें पूर्ण विश्वास, देखो विश्वास फलदायक होता है, विश्वासम फलदायकम, इसलिए विश्वास बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है, सारे काम मेरे परफेक्ट होंगे अगर हमारी कृष्ण भक्ति ठीक चल रही। फिर कोई दिक्कत नहीं। तो जहर श्रवण नाशे सर्व अमंगल, इस ग्रंथ को समझने के बाद और विश्वास करने के बाद, जाहर श्रवण जाहर श्रवण नाशे सर्व अमंगल, सारा अमंगल समाप्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला पे अनेक ग्रंथ लिखे गए, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत। तो इसमें बेसिक क्या डिफरेंस है और इस ग्रंथ की क्या विशेषता है? तो कहते हैं चैतन्य चरितामृत सिद्धांतों की पुस्तक, उसमें सारे शास्त्रों का एनालिटिकल स्टडी करके और सिद्धांत बताए गए। जो महाप्रभु बोलते हैं वो एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है, और फिर महाप्रभु कोटेशन भी दे देते हैं साथ साथ, ठीक है। नहीं तो कविराज गोस्वामी दे देते हैं, तो उसमें सिद्धांत सारे क्लियर हो जाते हैं, कहीं से भी कुछ छूटता नहीं, सारे शास्त्र कवर हो जाते हैं उसमें। प्रभुपाद कहते हैं पीएचडी है। और चैतन्य भागवत क्या है? चैतन्य भागवत में भगवान की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन है, उसको वर्णनात्मक ग्रंथ कहते हैं। उसमें वर्णन बहुत सुंदर है, जिस तरीके से उन्होंने कथाएं सुनाई हैं वो वर्णन अद्भुत है। और चैतन्य मंगल रसात्मक ग्रंथ है, इसमें रस ही रस बराबर। तो एक रसात्मक ग्रंथ, एक सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ, और एक वर्णनात्मक ग्रंथ। तो वर्णन किया, फिर उसके बाद सिद्धांत समझे, और फिर रस लेना चालू किया। अच्छा, ये तो है भगवान की कृपा है, ठीक। यहाँ आए लीलाएं की, तब तो साधुओं ने लिखी, तब तो हम गा पा रहे हैं, और वो लिखे नहीं होते तो हम गाते क्या, और फिर पवित्र कैसे होते? है तो विधि सरल, लेकिन कोई बताएगा तब करेंगे ना। अब
भगवान की कृपा का वर्णन हुआ, परित्राणाय साधु नाम आदि। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु की क्या विशेष कृपा है, क्या विशेष कृपा है? भक्त भक्त का विचार हम्म अति दुर्लभ सरलता से समझ नहीं आया, एक जना बोलो, तुम बोलो। भक्त अभक्त का विचार नहीं करते हैं, हाँ। अति दुर्लभ कृष्ण प्रेम को बहुत ही सरलता से दे देते हैं। ये बात ठीक है, भक्त अभक्त का विचार किए बिना अति दुर्लभ कृष्ण प्रेम सरलता के साथ में दे दी। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा। अब श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा क्या? यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, उनकी कृपा देखो प्रभुपाद की। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, जिन लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने नवदीप छोड़ दिए। छोड़ देते हैं लोग, पापी लोग सह नहीं पाते। एक बार प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, करते करते एक पार्क में एंटर कर गए। पार्क में तो सब शाम के टाइम सब जोड़े से बैठे हुए हैं लोग, और फिर वो अमेरिका में तो सब जानते ही हैं क्या हाल होता है। प्रभुपाद जी वहां एंटर कर गए, वहां कीर्तन शुरू किया। भक्तों ने कहा, अरे प्रभुपाद यहाँ। प्रभुपाद ने कहा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, कीर्तन होने। कीर्तन हुआ, सब भाग गए। कहते हैं दिस इज अजागर वृत्ति, अजगर की वृत्ति। वी डोंट वर्क फॉर द पार्क। हम पार्क बनाने के लिए मेहनत नहीं करते, पार्क को यूज करते हैं कृष्ण कीर्तन के लिए। हम साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते, लेकिन जिसने भी कोई रिसर्च की उसको यूज करते हैं। माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, आईपैड यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं। लेकिन कहो कि हम उसके लिए बैठ के मेहनत करके बनाएंगे, ये नहीं करते भाई, टाइम नहीं होता। मंदिर तक बनाने का तो टाइम नहीं होता भक्तों को। हरि वो स्वागत है भरत प्रभु और उनके भ्राता का। हरि और कोई साथ में दो लोग हैं, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी दूर दूर से आ गए ट्रेनों में बैठ बैठ के। तो यदि पापी छाड़ी धर्म, धर्म छोड़ करके और दूर देश को चला जाएगा, तो मोर सेनापति भक्त जाइवे तहारे, मेरा सेनापति वहां जाएगा, और वो है प्रभुपाद। हरि बोल। ताई गौर प्रेमानंदे प्रभुपाद की। चैतन्य मंगल सूत्र खंड 569 नंबर प्यार है, उसमें बात कही गई। भविष्यवाणी तो करीब 400 450 साल पहले एक ग्रंथ लिखा गया और भविष्यवाणी कर दी गई। और हम प्रभुपाद ने कहाँ से मिशन शुरू किया? दूर देश। अच्छा वहां जाओगे, रुको आ रहे हैं। जहाँ सबसे पापी लोग बैठे थे, जो बचपन से लेकर के मीट पाउडर दूध में डाल डाल के पीते, पहुंच गए वहां पे। चारों नियम तोड़ के मस्ती करने वाले लोग। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाय बेता थाय। महाप्रभु के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज सारे विश्व के लोग महाप्रभु को समझ पा रहे हैं, नहीं तो ये बंगाल तक सीमित रह जाता। नहीं, पूरे विश्व में लोग, देखा ना वो कीर्तन सबने देखा होगा। कैन यू से गौरांगा 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 गौरांगा
गौरंगा 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 गौरंगा। ये वीडियो कहाँ की थी? कहीं देश की थी। दूर देश की। हाँ, और कैसे लोग आनंद ले रहे हैं वो कीर्तन, गौरांग नित्यानंद का नाम ले लेकर के। कोई मना नहीं करता है गौरांग का नाम लेने में, भले उनको समझ में नहीं आए कौन है गौरांग। वो तो कृष्ण को भी नहीं जानते, राम को भी नहीं जानते, गौरांग के नाम पे नाच रहे हैं और ये विचार नहीं करते कुछ। और नाम और भगवान में कोई भेद नहीं, और इनके पास कोई विचार नहीं। ये तो सब पे कृपा कर देते हैं, तो उन पे भी करेंगे ही करेंगे। और प्रभुपाद जी वो कृपा, कहते हैं ना कि भगवान चंदन का वृक्ष है और भक्त पवन की तरह चंदन के वृक्ष को स्पर्श करके खुशबू कहाँ कहाँ तक ले जाता है। ये प्रभुपाद जी समीर हैं, समीर ले गए खुशबू अमेरिका तक, पूरे विश्व में खुशबू फैला दी। वृक्ष कहाँ है? वो जो वृक्ष है गोलोक एव निवसति, गोलोक में ही रहता है। खुशबू कहाँ कहाँ फैला दी। तो भाग जाने से क्या होगा? तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी पकड़ से बचने का उपाय नहीं है। हाँ, लंबे हैं मेरे हाथ इतने, बच न सका कोई आए जितने। देख इधर यार, ध्यान किधर है? उधर ही देख बस। तो महाप्रभु के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज सारे विश्व के लोग महाप्रभु को समझ रहे हैं, महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं, समझ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और महाप्रभु जब आए थे तो भाग गए थे, और ये उनसे बड़ा कृपालु एक आ गया, उससे कहाँ बचोगे? उन्हें पकड़ लिया और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो ये शंका नहीं करनी चाहिए कि गौर निताई का नाम कीर्तन कर रहा है, फिर वो ये अपराध करता है, वो चैंटिंग ठीक से नहीं करता है। और ये सब दिमाग से निकाल देना चाहिए। महाप्रभु पात्र को पात्र देख के नहीं रहे, आप क्यों देख रहे हो भाई? जब महाप्रभु नहीं देख रहे तो हम कौन होते भाई देखने वाले? कुछ नहीं, इस चक्कर में पड़ो ही मत, अपना भजन करो। ये गौरांग है, वो कृपा कर डालेंगे सबके ऊपर, फिर हमें अपराध लग जाएगा, हम बैठे रह जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि भक्तों के प्रति अगर कुछ ऑफेंस हो गया तो फिर महाप्रभु छोड़ने वाले नहीं। अपनी माँ को नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या चीज है? महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर सब अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आपको महाप्रभु पे इतना भरोसा क्यों है? बहुत सारी बातें तो हो ही गई। सबे एक भरोसा आछे, प्रभु नाही काहे बाछे। लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि एकमात्र आशा की किरण अगर कहीं है तो गौरांग है, बस, दूसरी कोई आशा की किरण नहीं। हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं हैं, हम डिवोटी होते तो मेरी आशा बहुतों से हो जाती कि हाँ कृष्ण भी उद्धार कर देंगे, वो भी कर देगा, वो भी कर देगा, विष्णु भी कर देंगे। लेकिन हम जगह में बधाई है थे मुँह से पापिष्ट, पूरी से कीट है थे मुँह से लघिष्ठ। हमारी दशा बहुत दयनीय है। तो सबे एक भरोसा आछे, एक भरोसा, बस गौरांग से आशा और कहीं से आशा नहीं। और हमको ये पता चल चुका है साधु संघ से कि प्रभु नाही काहे बाछे, भगवान चैतन्य किसी का त्याग नहीं करते। गुण गाए उत्तम अधम,
उत्तम व्यक्ति गुण गा रहा है कि अधम व्यक्ति गुण गा रहा है? प्रभु नाही काहे बाछे, क्या होगा माता जी? काहे बाछे, बाछे का मतलब क्या? मतलब वो किसी चीज का जो है ना कि इसको देना इसको देना, इसका जो तिरस्कार नहीं करते किसी का भी। हाँ ठीक है, तो बांग्ला भी समझने के लिए टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ। कंप्लीट सेटअप है एकदम। तो सबे सबे एक भरोसा আছে, एकमात्र आशा की किरण केवल गौरांग। प्रभु नाही काहे बाछे, गुण गाए उत्तम अधम। उत्तम हो कि अधम हो, बस गुणगान करो, नाम संकीर्तन करो, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं। उसको प्रेम दे देंगे चुप्पे से, उसको पता भी नहीं चलेगा कब प्रेम मिल चुका। लग गया भगवान की सेवा में, भोग लगा रहा है बैठ के। पत्नी सिंगापुर चली गई, पीछे भोग चल रहा है। हाँ, देखो बहुत बढ़िया ढंग से मंदिर देखिए घर का, कितना सुंदर बना रखा है। वाह। तो सबे एक भरोसा আছে, प्रभु नाही काहे बाछे, गुण गाए उत्तम अधम। तो प्रभु जी, हमारे इंद्र प्रभु जी, वो राधा कृष्ण के विग्रह लाना चाहते थे, तो गलती से इन्होंने हमको फोन कर लिया। तो हमने कहा नहीं, गौर निताई के विग्रह ले आओ। तो गौर निताई को जानते भी नहीं होंगे ज्यादा, नहीं जानते थे, लेकिन ले आए। इसको हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। जिस व्यक्ति की इतनी आसक्ति हो कि हम राधा कृष्ण को लाएंगे, वो गौर निताई ले आए। तो कौन आ गया घर में, देखिए आप। अब चमत्कार तो अभी जब विचार करेंगे तब होगा। सबे एक भरोसा আছে, प्रभु नाही काहे बाछे, गुण गाए उत्तम अधम। कोई गुणगान कर ले, बस खड़ा हो कि उसने दो भुजाएं कर उठा ली, उसका काम हो गया। महाप्रभु ने फोटो खींच लिया उसका, उनकी एल्बम में आ गया, अब गोलोक के अखबार में छप गया, साथ में मैसेज भी होगा कुछ। फ्रेंड्स तो है नहीं। सर्व जीवे समदया, सब जीवों पर बराबर से कृपा, समदया। किसी को कम किसी को ज्यादा है, नहीं। सबे पाए पद छाया, सबको मिलेगी पद छाया। अधिकारी, अधिकारी को मिलनी चाहिए नहीं, जिसका अधिकार हो उस कृपा पर नहीं। अधिकारी नाही का नियम है, अधिकारी का कोई नियम चैतन्य महाप्रभु ने बनाया नहीं, कौन अधिकारी है कौन नहीं, किसको कृपा करनी है किसको नहीं करनी है। जो आ जाए दरबार में बस लो कृपा। तो सब एक भरोसा है। क्यों आपको भरोसा है इतना ज्यादा? इसलिए भरोसा है। और लोचन दास ठाकुर ही बात कह रहे हैं। तो हम तो भगवान से बढ़ के मानते हैं उनको। अब भगवान भले अपना, उनको भगवान कोई कह दे तो कान बंद करके भाग जाएं, लेकिन ये भक्त कह देंगे तो हम तो वही करेंगे। और भगवान चाहे कान बंद करें चाहे कुछ भी बंद करें, मेरा दाना पानी बंद कर दे, कहीं तो नमक नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, लेकिन तुम्हें जो करना है करो। हमको साधु ने जो कह दिया बस सुनियाची साधु मुखे, केवल करुणा बने। केवल आपके पास करुणा है और आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये कमजोरी आज बता रहे हैं आपको भगवान की।
भगवान में कमजोरी होती नहीं है, ये उनकी कमजोरी है कि कृपा के अलावा कुछ नहीं कर पाते वो। सर्व जीवे समदया, सबे एक भरोसा আছে, प्रभु नाही काहे बाछे, गुण गाए उत्तम अधम। सर्व जीवे समदया, सबे पाए पद छाया, अधिकारी नाही के नियम। एकमात्र आशा की किरण, उत्तम या अधम कोई भी हो, यदि उनकी महिमा का गुणगान करता है तो उसे वे स्वीकार करते हैं और रिजेक्ट कभी नहीं करते। महाप्रभु सभी को चरणाश्रय के दान करते, पात्र को पात्र का कोई विचार नहीं। अब आप भी लोग बताइए कि हम आंख बंद करके उन पे विश्वास क्यों ना करें? इसके अलावा और किसका भरोसा कर ले भाई? इसके अलावा मेरे पास है क्या? अपने धन पे भरोसा करें, अपने बल पे भरोसा करें, अपनी बुद्धि पे भरोसा करें, अपने मन पे भरोसा करें। कभी मन नहीं कर रहा है इसलिए हम ये नहीं करेंगे, बुद्धि जस्टिफाई नहीं कर पा रही है इसलिए हम भक्ति अभी नहीं करेंगे। आज एग्ज़ाम है इसलिए बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे केवल और नाम जप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? वही बुद्धि पे भरोसा कर रहे हो। तो स्मरण कौन देगा वहाँ एग्जाम में? मत है स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान देंगे स्मृति, और जो स्मृति देगा उसको नहीं, उसकी स्मृति नहीं दूंगा। तुमको खाली उसकी स्मृति रखनी है जो तुमको स्मृति देता है, वो बाकी सब स्मृति तुमको मिलती जाएगी, एक रीडिंग में सब कुछ हो जाएगा। हमने गोपीनाथ प्रभु को देखा, वहीं रहते थे हमारे पास, और बीटेक कर रहे थे रामस्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज से, फाइनल ईयर था और एग्ज़ाम चल रहे थे फाइनल सेमेस्टर के। 10 बजे से एग्ज़ाम है और 8 बजे बैठे हैं गोपी गीत गा रहे मृदंग लेकर के। हमने कहा प्रभु आज तो पढ़ लो। अरे प्रभु जी आप चिंता मत करिए, ये ब्रिजवासी एकदम पूरा भरोसा करने वाले भगवान पे। और बीटेक निकाल लिया, एमटेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, बस यही गोपी गीत गा गा के। ये बढ़िया है। तो और किस पे भरोसा करेंगे? अपनी बुद्धि, बल, धन, ये तो कभी भी छीना जा सकता है। जब चाहेंगे भगवान ले लेंगे, उन्हीं का है। जब चाहेंगे, छीनना क्या है उनको? उनकी चीज़ है, वो ले रहे हैं, उसको छीनना थोड़ी कहते हैं। मेरी चीज़ लें तब तो कहा जाएंगे हाँ छीन लिया, मेरा थोड़ी था, उनका था। जब मर्जी आएगी लेंगे, और लेंगे जरूर, मानेंगे भी नहीं ऐसे। अच्छा, भगवान की कृपा हो गई, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई, प्रभुपाद की कृपा भी हो गई। अब ये वैष्णव कृपा क्या चीज है? तो कह रहे हैं लोचनदास ठाकुर कि ये पुनः वैष्णव जन, आओ चलो वैष्णव की बात कर लो। तारक कथा कही, मैं उनकी कथा कह रहा हूं तुमसे, वैष्णवों की। सुन, सुन माने सुन, सावधाने। अकारणे दया सर्वलोके, बिना कारण के। वहां तो चलो भविष्यवाणी हुई थी, जाएगा सेनापति, जाके करेगा, किया। अब इनका कोई कारण ही नहीं है। सेनापति का तो धर्म है कि अपने जो राजा है उसकी आज्ञा का पालन सबसे करवाए,
इनके ऊपर कोई बंधन ही नहीं है। ये पुनः वैष्णव जन तार कथा कही सुन, अकारणे दया सर्वलोके, पर लागी जीवन। जीवन काहे के लिए है? पर लागी। पर लागी भूषण। आभूषण क्या है? जिह्वा पर हरि कथा, आंखों में हरि के लिए प्रेम, सब जीवों पर समान रूप से दया। पर लागी जीवन, पर लागी भूषण, पर उपकारे माने सुख। उसी में वो अपना सुख मानते। क्या वैष्णवों की कृपा क्या है? हमको सुखी देख करके सुखी होते। अकारण है दया। जब तक जीते हैं दूसरे के लाभ के लिए जीते हैं। उनका सुख क्या है? परोपकार। अन्य कल्याण हो गया, बस हृदय प्रसन्न है, कुछ नहीं चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु के विषय में विचार करने पर कहा ना कि विचार करो। विचार करोगे तो चमत्कार होगा, चमत्कार होगा तो सरेंडर होगा, और सरेंडर हो गया तो माया छोड़ देगी, सब समस्या खत्म। तो विचार बहुत जरूरी है। विचार करने पर अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। तो दामोदर पंडित मुरारी गुप्त से पूछते हैं वो प्रश्न। सबसे पहले पूछते हैं की लागी गौरांग अवतार, ये आए काहे? आए सन्यास लेकर के गंभीरा में बैठ के 24 घंटे रोते रहना, रोने के लिए उतार लिए थे। बस आए और रोए बैठ के, 18 साल तक रोते रहे। की लागी गौरांग अवतार, केने श्याम वर्ण त्यजी, ये श्याम वर्ण छोड़ करके गौरांग अवतार ले लिया, गोरे हो गए। ये काहे? सांवले में भी तो बहुत खूबसूरत लगते थे, गोरा होने का मन कर गया। उसी में कोई बराबरी नहीं थी, असमर्थ थे। कहने श्याम वर्ण त्यजी हैला गौर तनु, क्या जरूरत ऐसी आ पड़ी कि गौर तनु हो गए। और कीर्तन करते समय ये भूमि पे लौटने क्यों लग जाते हैं? जमीन पे लौटने लगे, धूल धूसरित हो जाते हैं पूरा। फिर सची माता गोद में सर रख करके धूल झाड़ती, सर पे हाथ फेरती हैं। तो ये धूल में लौटने के लिए इन्होंने अवतार लिया क्या? या गंभीरा में बैठ के रोने के लिए अवतार लिया है? और उससे पहले जब विद्या अध्ययन की लीला चल रही थी तो हर भक्त को परेशान करते थे व्याकरण के प्रश्न कर करके। भक्त लोग देखते थे महाप्रभु को उधर से आ रहा है निमाई पंडित, पंडित माने बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, अपना रास्ता बदल दे। इतना उनके प्रश्नों से घबराते थे कि सब कुछ तो है इसके पास, इतना विद्वान है,
काश ये भक्त होता, ये सोचते थे जब ये पढ़ाई कर रहे थे। तो अब पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं। वो ऐसे सोचते थे महाप्रभु के लिए, नवदीप के भक्त तो कौन से स्तर के लोग हैं, समझ में आ जाता है कि भगवान के लिए सोचते हैं काश ये भक्त होता। तो एक दिन महाप्रभु ने सुन लिया कि ये कह रहे हैं काश ये भक्त होता। कहते हैं ऐसा है कि मुझे देख के रास्ता बदल देते तुम लोग, एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा पीछे पीछे रोते हुए दौड़ोगे। उस विद्या काल में महाप्रभु ने बात सब नवदीप के भक्तों से कह दी थी। फिर हाथ नहीं आऊंगा तुम्हारे, सन्यास लेके नवदीप से चला जाऊंगा। तो कीर्तन करते समय भूमि पे लौटने लग जाते हैं, धूल धूसरित क्यों हो जाते हैं। आज गृहस्थ अच्छे खासे गृहस्थ को त्याग करके सन्यासी वेश धारण कर ले। मीराबाई ने भी एक भजन में ये प्रश्न उठाए हैं। और फिर ये टूरिस्ट की तरह घूमते बहुत है। बंगाल चले गए, पूर्वी बंगाल की, हाँ, फिर उसके बाद साउथ इंडिया पूरा 6 साल तक, मतलब घर से निकले और 6 साल तक भ्रमण। इतना कोई 6 साल भ्रमण करता है क्या? आज की डेट में किसी को 6 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, 6 साल भ्रमण। ये इतना घूमते क्यों है, ये फिर एक प्रश्न उठता है। भाई विचार करीबे चित्ते पाइबे चमत्कार, तो विचार करने के लिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, प्रत्येक के लिए एकदम क्लैरिटी चाहिए। तो अब इसमें पढ़ने का मन करेगा कि लाओ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए कि ये घूमे तो आखिर इन्होंने किया क्या घूम घूम के। प्रचार के लिए, हरि संकीर्तन के लिए देश विदेश घूमना क्यों? ये तो अगर वही श्याम वर्ण है, श्याम है, श्याम सुंदर हैं, ये तो बस मन में ठान ले और सबका हो जाएगा कल्याण। इनको कुछ करना थोड़ी होता है, संकल्प से सारे काम हो जाते हैं। ये घूम घूम के काय के लिए प्रचार करें? जिसके संकल्प से काम हो रहा हो वो क्यों कष्ट उठाए, पैदल पैदल चले इतना, पूरा साउथ इंडिया कन्याकुमारी तक। और जब खुद कृष्ण है, वो राधा राधा गोविंद कह करके पुकारते हुए फिर रोते क्यों हैं? जब राधा कृष्ण न है अन्य, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, तो राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार है और राधा कृष्ण बोल बोल करके रो रहे हैं। अरे भाई तुम ही हो, काहे के लिए रो रहे हो? फिर ये विचार करने की बात है। और घर घर जाकर के कृष्ण प्रेम भक्ति रूपी भेंट असीमित रूप से सबको क्यों बांटते रहते हैं? ये विचार की बात है। इनको क्या मिला जा रहा है? सबको उठा करके कृष्ण प्रेम दिए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने से हमें क्या लाभ होगा? विचार करीबे चित्ते पाइबे चमत्कार, एक तो ये है, और चमत्कार होगा तो सरेंडर करेंगे।
तो कह रहे हैं कि लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि कही वो सकल कथा परम निगूढ़, अब मैं गूढ़ से गूढ़ कथा बताऊंगा। या सुनी ले जिसको सुन करके त्राण पाए, उद्धार हो जाएगा से किसका? अखिलेरम मूढ़ है, महा पागल आदमी होगा ना, उसका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कथा। गधे से गधा होगा, उसको अकल नहीं होगी जरा सी, उसका भी उद्धार हो जाएगा। कही वो सकल कथा परम निगूढ़, बहुत गूढ़ कथा है इनकी, और जहां सुनी ले, इसको सुनने मात्र से त्राण पाए अखिलेर मूढ़, मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति, उसका त्राण हो जाएगा। तो हम तो मूर्ख ही हैं। सबसे बड़ी मूर्खता हमारी क्या है? आई एम दिस बॉडी। इससे कम मूर्खता क्या है? दिस इज माई बॉडी, आई एंड माई, दो अलग तो हुए कम से कम, हाँ? और आई एम दिस बॉडी, ये तो इससे बढ़ करके दूसरी कोई मूर्खता ही नहीं होती। बॉडी में कुछ हो गया, मैं बड़ा दुखी हूं, अच्छा तो मूर्ख हो तुम। जो कह रहा है मैं दुखी हूं, वो मूर्ख है। ये पक्की पहचान है। अब कहो कि हम दुखी हैं, क्योंकि आप अपने को बॉडी समझ रहे हो, जो कि आप नहीं हो। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले गीता में शुरुआत ही यहां से की, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति। जो सोबर पर्सन है, जो धीर पुरुष है, वो इससे मोहित नहीं होता, चाहे ट्रांसमाइग्रेशन हो जाए, एक शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में चली जाए, फिर भी उसको कोई टेंशन नहीं है। धीर है, सोबर है। सब रो रहे हैं, ये क्यों नहीं रो रहा है? स्क्रू लाओ, इसके अंदर का सब दुख निकलना चाहिए। अरे अंदर दुख है ही नहीं, कहां से निकाल रहे हो दुख? जबरदस्ती फिर रुदा ली हो, पता नहीं क्या क्या। रोने वाले लोग बुलाए जाते हैं कि रुलाओ उसको। ये राजस्थान में होता है सब नाटक। तो कहीं वो सकल कथा परम निगूढ़, या सुनीले त्राण पाए अखिलेर मूढ़। तो अब ये पृथ्वी पे आए कैसे? यहां तक हो गया 9 प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न हुए अभी तक। आज पहला दिन प्रश्नों का ही प्रश्न, ठीक है? तो अब विचार करें। बहुत कुछ जानते हैं सब लोग, विचार करना चाहिए। विचार के लिए तो फिर फ्री चाहिए माइंड, और फ्री माइंड करने के लिए भार ना खाइबे भार ना परिबे। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे चीज़ों को, तो फिर क्या होगा? विचार करने का टाइम ही नहीं, फिर चमत्कार नहीं, फिर सरेंडर नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर माया पकड़े हुए हैं। इतना इफेक्ट है अपने आप को ज़्यादा बिजी करने के। ऐसा नहीं, ये हर बार बताना पड़ता है। जब तक तुम लोग सुधर नहीं जाओगे तब तक बताते ही रहेंगे। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, और ये विचार कर। तो अब पृथ्वी पे कैसे आए, इसकी कथा हम कल करेंगे, ठीक है? निताय गौर प्रेमानंदे कीर्तन। बहुत लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं सुना है ना, तो बहुत रुचिकर है, बहुत आनंदमयी रसमयी कथा है।
एक गौरांग के यहाँ आने की। तो एक बार रिपीट करेंगे उसको। तुमने सुना है स्टार्टिंग कैसे भगवान आए, फिर चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पे कैसे आए? स्टार्टिंग का जो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सुनी थी तो पूरा राधा रानी के साथ कृष्ण का कॉम्बिनेशन रुक्मिणी के साथ जो हाँ 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 वो सब हाँ, तो वही मैंने सब। सुना था। उसके बाद का हाँ नारायण हाँ। कहाँ से बिगनिंग हुई है, किस संत की कृपा हुई कि महाप्रभु यहाँ उतर आए? ये विचार करीबे चित्ते पाइबे चमत्कार। अब सब चमत्कार ही चमत्कार अब लो कल से लेकर। हरे कृष्णा।